खुद को कमरे में बंद करते हुए सनी किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहा था। लेकिन जब संजना ने उसके कमरे के बाहर जाकर उसे आवाज दी तो सिर्फ उसे ही उसने अंदर आने दिया। जब सनी ने संजना को देखा तो उसने अपना मुंह बनाते हुए बेहद ही उदास होते हुए कहा, छोटी आंटी। संजना अरोड़ा ने उसे लाड करते हुए उसका सर थपथपाया। क्या हुआ, तुमने खुद को ऐसे कमरे में क्यों बंद कर लिया है? डैडी बहुत बुरे हैं। वरुण ग्रोवर एक बुरे इंसान है, सुपर बैड डैडी। संजना सनी की ये बात और उसे कहने का तरीका सुनकर हंसना चाहती थी कि सनी कितनी गुस्से में ऐसा बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो कितना क्यूट लग रहा था। लेकिन वो जानती थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने खांसते हुए अपने भीतर दबाई हुई हंसी पर काबू पाते हुए सनी से कहा, ठीक है, अब शांत हो जाओ, उदास मत हो। क्या मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले चलूं? सनी ने अपना सर को जोर से हिलाया। नहीं, मुझे शांत नहीं होना है। मैं वरुण ग्रोवर द बैड डैडी से गुस्सा रहना चाहता हूँ। मैं गुस्सा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं 2 साल का नहीं हूँ और उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि मेरी कोई मम्मी नहीं है। अगर मेरी मम्मी नहीं है तो मैं बाहर कैसे आया हूँ? संजना ने सनी की नन्ही सी नाक को खींचते हुए सनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, शायद तुम्हें कूड़े से उठाया गया था। सनी ने अपने होठों को बनाते हुए कहा, दादी ने भी मुझसे यही बात कही थी। मैं कूड़े से नहीं आया हूँ। आप सभी लोग बड़े झूठे हो, बहुत बहुत बड़े झूठे। जितना ज्यादा वो बोलता जा रहा था उतना ही ज्यादा वो अपसेट होता चला जा रहा था और उतनी उसकी आंखें लाल होती चली जा रही थी। मम्मी ने मुझे एक बार भी स्कूल से पिक नहीं किया और डैडी भी कभी कभी ऐसा करते हैं। मुझे हमेशा से स्कूल से लेने के लिए दादी ही आती है। मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते हैं। ऐसा कहकर मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंसते हैं और मुझे चिढ़ाते भी हैं। संजना ने जैसे ही सनी के मुंह से ये सब सुना, उसका दिल परेशान हो गया। उसने सनी को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे डैडी तुम्हें लेने के लिए नहीं आना चाहते, बस बात यह है कि वो थोड़े बिजी रहते हैं। सनी ने संजना की बात को बीच में काटते हुए कहा, और मम्मी का क्या? मेरे सभी दोस्तों की तो खुद की मम्मी है, तो फिर मेरे पास मम्मी क्यों नहीं है? मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कहे कि मुझे कूड़े से उठाया गया है। वो बातें जो अक्सर बच्चों को डराने के लिए बोली जाती है, कभी कभार होशियार बच्चों की नजर में वो बातें कड़वी सच्चाई की तरह होती है। संजना ने अपनी गलती का एहसास होते ही उससे माफी मांगते हुए कहा, बेशक तुम्हें कूड़े से नहीं उठाया गया, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता है मेरा तरीका गलत था। क्या सनी अपनी छोटी आंटी को माफ नहीं करेगा? आई एम सॉरी। सनी ने संजना को गले से लगा लिया और पूरी तरह से सिसक कर रोने लगा। लेकिन ये बात तो सच है कि मेरी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती। अगर वो मुझे पसंद करती तो मुझसे मिलने आती। संजना ने उसे दुखते दिल के साथ कसकर गले लगा लिया। लेकिन ये बात सच नहीं है सनी। तो फिर मेरी मम्मी मुझे नहीं दिखाई देती, क्या इसीलिए कि मैं बहुत ज्यादा बुरा बच्चा हूँ? सनी काफी परेशान दिखाई दे रहा था। बिल्कुल नहीं, हमारा प्यारा सनी तो सबकी बात मानता है, किसी को भी परेशान नहीं करता है। तो तुम बुरे कैसे हुए? और इतने प्यारे बच्चे को उसकी मम्मी भला कैसे नहीं चाहेगी? शायद तुम्हारी मम्मी कहीं खो गई है, तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही है। संजना ने उसे बहुत प्यार से गले लगाया। सच में? सनी ने संजना की ओर उम्मीद से देखा। बेशक, क्या तुमने पिछली बार ये नहीं कहा था कि जो लीड कैरेक्टर होते हैं उन्हें भूलने की बीमारी होती है? आपकी मम्मी भी जरूर असल जिंदगी में कोई लीड कैरेक्टर रही होंगी और वो अपनी याददाश्त भूल चुकी होंगी। और जब एक बार उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा तो तुम्हारी भी याद उन्हें आ जाएगी और वो बेशक तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने अपनी याददाश्त को हमेशा के लिए खो दिया तब क्या होगा आंटी? सभी लीड कैरेक्टर्स की याददाश्त एक ना एक दिन वापस आ जाती है सनी, तुम्हारी मम्मी भी आ जाएगी। संजना के एश्योरेंस के साथ सनी काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था और फिर उसके बाद वो सारा समय संजना के साथ ही खेलता रहा। रात में उसने संजना के साथ सोने की रिक्वेस्ट भी की और इसके लिए सनी ने करण के सामने शानदार एक्टिंग भी की। छोटे चाचा, आई लव यू। फिर वो करण से इस तरह लिपट गया जैसे ऑक्टोपस अपने शिकार से लिपट जाता है। हेल्पलेस संजना को देखते ही करण फौरन समझ गया कि आखिर मामला है क्या। करण ने पूरी सख्ती के साथ सनी को मना करते हुए कहा, नहीं छोटे चाचा, आप सबसे अच्छे हैं। छोटे चाचा, डैडी बहुत बुरे हैं, लेकिन छोटे चाचा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। करण के साथ सनी को इतनी मासूमियत के साथ एक्टिंग करते हुए देख संजना के दिल में उसके लिए प्यार उमड़ता ही जा रहा था। हालांकि संजना का प्यार उसके हिस्से में नहीं आने वाला था।
क्योंकि करण ने वरुण को कॉल कर दिया था। कुछ ही समय बाद वरुण वहां आया और सनी के रोने धोने के बावजूद उसे खींचते हुए अपने कमरे में लेकर गया। संजना ने करण को देखा। वरुण ने आज सनी को डांटा। क्या आज उसे हमारे साथ ही सोने देता तो ठीक नहीं रहता? करण ने संजना को अपनी बाहों में जकड़ लिया और प्यार से उसके कान पर हाथ फेरा। करण के ऐसा करते ही संजना के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। संजना ने फौरन ही करण को खुद से दूर करने की कोशिश की। उफ़्फ़ो, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मूड में आने का। अब हटो, मुझे नहाने के लिए जाना है। संजना का विरोध देखते हुए उसने संजना को और भी ज्यादा कस के गले लगा लिया और काफी देर बाद ही उसने उसे जाने दिया। संजना नहाकर बाहर आई थी कि अपने बालों को सुखा रही थी और इतने में करण ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हें उनके ऑर्फनेज में बिताए गए वक्त के बारे में बताया है? हाँ, लेकिन वो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? संजना ने घूमकर करण को देखते हुए उससे पूछा। एक्चुअली मैं उस अनाथालय में जाकर तुम्हारे पापा के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता था कि वो वहाँ पर कैसे आए, क्या उनसे कभी कोई मिलने आता था, या कोई भी क्लू जिससे तुम्हारे पापा के पेरेंट्स के बारे में पता चल सके। लेकिन वो काफी अजीब बात है कि जिस समय तुम्हारे पापा चल बसे थे उसके कुछ 4-6 महीने बाद उस ऑर्फनेज में जबरदस्त आग लग गई थी और उस आग में सभी तरह के रिकॉर्ड्स जल गए, खाक हो गए थे। ओह, संजना ने करण को हैरानी से देखा। तो अब वहां पर जानने के लिए कुछ नहीं बचा है। संजना काफी देर तक बिना कुछ बोले चुपचाप थी। वो साल वाकई में हादसों से भरा हुआ था जिसने सभी की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गम ही दिए थे। जब वरुण ग्रोवर सनी को अपने कमरे में वापस लेकर गया, वो वहां से फौरन ही भाग जाना चाहता था, लेकिन वरुण ने उसे गुस्से में पुकारा। सनी ग्रोवर। सनी को उनके पूरे नाम से पुकारने का मतलब था कि वरुण ग्रोवर उस समय काफी गुस्से में था। ऐसा कम ही होता था जब वरुण उसे सनी के अलावा कुछ और बुलाता था। अपने डैड को इस तरह से अपना नाम पुकारते सुनकर सनी को उनके गुस्से का अंदाजा हो गया था। फौरन ही सनी के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी सूरत रोनी सी हो गई थी और वो चुपचाप जाकर सिर झुकाकर सोफे पर बैठ गया। उसे होठों को कसकर दबाते हुए बैठे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर काफी कुछ चल रहा था। इधर अपने अंदर बढ़ते फ्रस्ट्रेशन को दबाने की कोशिश करते हुए वरुण सनी के बगल में बैठ गया था। बच्चों को मनाना और उन्हें किसी बात के लिए समझाना वाकई दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, खासकर तब जब बच्चा कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता था। इसी वजह से वरुण काफी सारी चीजें नहीं कर पाता था जो सनी को बताना या सिखाना चाहता था। वरुण ने सनी के सर पर हाथ फेरा। क्या तुमने अभी हाल ही में एक टॉय प्लेन को खरीदने के लिए कहा नहीं था? पसंद किया था ना? तो डैडी तुम्हें उस प्लेन को खरीदने के लिए लेकर चलेंगे, ठीक है? भले ही सनी का गुस्सा अब नरम पड़ गया था, लेकिन अभी भी उसका सर नीचे ही था। मुझे कोई टॉय प्लेन नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मम्मी चाहिए। सनी ने वरुण को तीखी नजरों से देखते हुए कहा और अगले ही पल वरुण का पारा चढ़ने लगा। उसने वरुण को गुदगुदाते हुए पूछा, आपने कहा था मेरी कोई मम्मी नहीं है। अगर ये बात सच है तो फिर मुझे अपने लिए मम्मी ढूंढनी होगी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? वरुण झल्लाते हुए बोला, मम्मी कोई चीज नहीं होती जिसे तुम शॉप पे जाके अपनी पसंद के हिसाब से उठा लाओ। तुम्हारी मम्मी होने का मतलब है तुम्हारे डैडी की वाइफ होना। मुझे पता है डैडी, मैंने सब कुछ सोच समझकर ही आपसे ये बात बोली है। सनी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, वो सिर्फ मेरी मम्मी बनेगी, इसके लिए उन्हें आपकी पत्नी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने पहले ही किसी को अपनी मम्मी की जगह चुन लिया है? वरुण अपने बेटे की उस बात का मतलब अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि उसका इशारा किस ओर है। हाँ, सनी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि अनामिका आंटी काफी अच्छी है और वो बहुत सुंदर भी है। क्या आप इस बात को मान लेंगे डैडी? सनी की बात को सुनते ही वरुण के चेहरे पर रूखापन बढ़ता चला गया। ऐसा तुम चाहते हो, लेकिन क्या वो ऐसा चाहती है? क्या वो इस बात के लिए राजी होंगी? सनी ने ना में अपना सिर हिला दिया। अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेरी मम्मी बन जाए। सनी को घूर कर देखते हुए वरुण की आवाज में अजीब सी हैरानी झलक रही थी। तुम सच में उन्हें पसंद करने लगे हो? सनी ने सिर हिलाते हुए वरुण से कहा। नहीं, बात अब ऐसी भी नहीं है। सनी जानता था कि अनामिका उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसे शक था कि अनामिका ही उसकी मम्मी थी और ये बात वरुण से पहले भी वो कह चुका था।
वरुण उस समय काफी उलझन में दिखाई दे रहा था। उसके इमोशंस उसे कुछ भी ठीक से सोचने समझने नहीं दे रहे थे। उसने काफी मुश्किल से अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए सनी की मासूम सी नजरों से नजरें मिलाते हुए देखा। जिस तरह से सनी उस समय वरुण को देख रहा था वो बिल्कुल उसी तरह था जब वो लड़की रोते हुए वरुण के गले से लगी थी। उसकी नाजुक सी पलकें जो धीरे धीरे झपक रही थी। वरुण अचानक ही अपना हाथ उठाकर सनी के सर पर फेरने लगा। सनी से वो बात पूछते हुए वरुण की आवाज काफी भारी हो गई थी। क्या तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारी माँ बने? क्या वरुण उस मासूम जिद के आगे हार गया था? वरुण ने सनी की भीगी आंखों से उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहा, या तो वही तुम्हारी मम्मी बनेगी या फिर कोई नहीं। और हाँ, वो ऐसे ही तुम्हारी मम्मी बनकर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। वरुण ने अपने जज्बातों से लड़ते हुए काफी सोच विचार करने के बाद ये बात कही थी। सनी को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन उसे लगा जैसे वो जानता था। आखिरकार वो एक बच्चा था जो काफी जल्दी इमोशनल हो जाता है और उसके इमोशंस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। अचानक से ही उसने वरुण को काफी प्यार से गले लगा लिया और ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर किसी भी तरह की नाराजगी नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बच्चा कुछ देर पहले किसी बात को लेकर जिद किए बैठा था और अपने डैड से एक हद तक नाराज भी था। अगले दिन सनी संजना से जाकर लिपट गया। छोटी आंटी, कल जब आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे आज खेलने के लिए बाहर लेकर जाएंगी, तो वो बात आपने सीरियसली कही थी ना? संजना ने अपना सिर हिलाया। बेशक। और फिर जो बात सनी ने अगले ही पल कही थी, उसे कहते हुए सनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तो फिर क्या हम उन सुपरस्टार आंटी अनामिका के साथ जाकर खेल सकते हैं? संजना थोड़ा हैरान हुई। लेकिन तुम्हें तो वो आंटी पसंद नहीं है ना? अपनी नजरें दूसरी ओर घुमाते हुए सनी ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो बहुत सुंदर है। सनी के एक्सप्रेशन और उसकी बात कहने का तरीका देखते हुए संजना मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। हो गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी छोटी सी उम्र में हमारे सनी को कोई पसंद आ सकता है। ठीक उसके बाद उसने अपना फोन टेबल पर से उठाया और रागिनी उर्फ अनामिका को कॉल किया। काफी देर तक फोन पर रिंग जाने के बाद अनामिका ने आखिरकार कॉल रिसीव किया और काफी कमजोर आवाज में बोली, हाँ संजना, कहो। अनामिका की आवाज सुनकर संजना ने फिक्र करते हुए कहा, अरे क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं, हल्का सा जुकाम है, मैं सो रही थी। अनामिका ने आलस के साथ जवाब दिया। क्या आपका खाना हो गया है? संजना ने अनामिका से पूछते हुए घड़ी की ओर देखा। पहले दोपहर का 1 बज चुका था। इस समय तक अनामिका को खाना खा लेना चाहिए था। हालांकि अनामिका का जवाब तो कुछ और ही था। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा और उठकर खाने में तो मुझे बहुत आलस आ रहा है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे करते हैं कि मैं आपके घर आ जाती हूँ और साथ में आपके लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? अनामिका पहले संजना से हाँ कहने में कुछ हेजिटेट हो रही थी, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए संजना की कही बात के लिए हामी भर दी। वो उस समय काफी निराशा सी महसूस कर रही थी क्योंकि उसके कोई बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे। इसी वजह से उसके लिए उस निराशा से बाहर निकलना काफी मुश्किल था। संजना का उसके घर पर आना उसके लिए एक अच्छी बात थी। कॉल कटने के बाद संजना सनी को बाहर लेकर गई, जहाँ वो पहले एक सुपरमार्केट में कुछ खाने का सामान लेने के लिए गए और वहाँ से वो लोग अनामिका खन्ना के घर जाने वाले थे। अनामिका का रंग काफी साफ था और उस पर काले रंग के कपड़े पहनने के बाद उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती थी और काला रंग उसके लुक में एक सेंसुअलिटी भी भर देता था। जब उसने सनी को संजना के साथ आता हुआ देखा तो वो काफी शॉक्ड रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार संजना उस बच्चे को वहाँ क्यों लेकर आई है। अनामिका की नजरों से नजरें मिलाते संजना फौरन ही मुस्कुरा दी। मैं आज सनी को साथ में लेकर आई हूँ। अनामिका संजना को बिना कोई जवाब दिए वापस घर में जाने के लिए मुड़ गई। सनी को देखकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। अनामिका को लग रहा था कि संजना जानबूझकर ऐसा कर रही थी। संजना को साफ तौर से वरुण और अनामिका के बीच चल रही अनबन का पता था, लेकिन फिर भी वो वरुण के बेटे को यहाँ लेकर आई है। वो आखिर चाहती क्या थी? मैं किचन में जाकर कुछ हल्का फुल्का बना लाती हूँ। बीमार होने पर कुछ हल्का और हेल्दी शरीर के लिए अच्छा होता है। जब तक आप सनी के साथ बातें कीजिए, ठीक है? संजना अनामिका को मुस्कुराते हुए देख किचन की ओर चली गई। संजना के वहाँ से जाने के बाद उस कमरे में केवल सनी और अनामिका ही बाकी थे और वो दोनों एक दूसरे को देखने के अलावा फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे थे।
वाकई में उन दोनों की आंखें बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती थी। काफी देर तक यूं ही एक दूसरे को देखने के बाद आखिरकार अनामिका ने सनी से पूछा, जो कि उसे काफी क्यूरियस होकर देखे जा रहा था, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कोल्ड ड्रिंक। बच्चों को बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, और ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आती हूँ। रागिनी उर्फ अनामिका सनी के लिए थोड़ा सा गर्म दूध लेकर आई। दूध का ग्लास देखते ही सनी ने फौरन ही दूध का वो ग्लास गटगट करते हुए खाली कर लिया। खाली ग्लास को कॉफी टेबल पर रखने के बाद वो सोफे पर आराम से लेट गया। अपने छोटे छोटे पैरों को हिलाते हुए उसने अनामिका की ओर सख्त एक्सप्रेशन से देखा। छोटी आंटी बता रही थी कि आप बीमार हैं, ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीना चाहिए। ये वो शब्द थे जो अक्सर किसी बड़े इंसान द्वारा किसी बीमार इंसान से कहे जाते हैं, लेकिन एक बच्चे के मुंह से वो बात सुनने के बाद अनामिका हैरत में पड़ गई थी। इनफैक्ट उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में सनी के लिए प्यार भर आया हो। इस बच्चे को आखिर हुआ क्या था? क्या वो पहले अनामिका को नापसंद नहीं करता था? उसने ये भी कह दिया था कि वो काफी बुरी है, और यहाँ तक कि उसने उस पर इल्जाम भी लगा दिया था कि वो एक तेज तर्रार और चालाक औरत है। अचानक ही वो अनामिका के सामने खुद को इस तरह से मासूम क्यों दिखा रहा है, जैसे वो उसे पसंद करने लगा था और अभी के लिए फिक्रमंद भी हो रहा हो? क्या ऐसा इस वजह से कि उस वक्त वो बीमार थी? थैंक यू। अनामिका ने अपनी आराम कुर्सी पर लेटते हुए टेबल पर से टीवी का रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। वो चैनल बदलती जा रही थी और सनी बीच बीच में उसे नजरें चुराते हुए देखे जा रहा था। देखा जाए तो असल में सनी एक बेहद ही प्यारा बच्चा था। शार्प फीचर, अट्रैक्टिव स्माइल और प्रोमिनेंट आंखें। उसे देखने से ऐसा लगता था जैसे वो सांचे में ढालकर बनाई गई कोई नाजुक सी गुड़िया हो। इन नाजुक खासियतों के साथ उसके लुक में उसके डैड वरुण की भी झलक थी, जो बताती थी कि वो उन्हीं का लड़का है। अनामिका के लिए सनी जैसे बच्चे को, जो कि काफी प्यारा और इंटेलिजेंट भी था, नापसंद करने की कोई खास वजह नहीं थी। लेकिन अगर वो वरुण का बेटा नहीं होता तब। लेकिन वरुण के ख्याल भर ने ही अनामिका के दिल में एक अजीब सी फीलिंग पैदा कर दी थी, जिसे वो बयान नहीं कर सकती थी। क्या मैं वो खा सकता हूँ? सनी ने कॉफी टेबल पर एक प्लेट में रखी हुई कुछ चॉकलेट्स की ओर इशारा किया। अनामिका ने आगे झुकते हुए उन चॉकलेट्स को, जो कि उसके फैंस और दूसरे विजिटर उसे दे जाते थे, उनमें से एक को उठाकर सनी की ओर बढ़ा दिया। थैंक यू। अपने होठों पर जीभ फेरते हुए सनी ने झट से चॉकलेट अनामिका से लेते हुए तपाक से चट कर लिया। टेस्टी। क्या मुझे और मिल सकती है? सनी को घूरते हुए अनामिका ने उसे पूरा ही चॉकलेट बॉक्स थमा दिया। एक बार में बहुत ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, तुम इसे घर लेकर जाकर आराम से खा सकते हो। ठीक है। सनी ने एक और चॉकलेट खाने के बाद उस बॉक्स को साइड में रख दिया। उसके फौरन बाद उसने अनामिका की ओर चोरी की नजरों के साथ देखा, और इस बार उसे इस बात का पूरा भरोसा हो गया था कि वो सुपरस्टार आंटी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अगर वो उसे पसंद करती होती तो वो कम से कम उससे बात करने की पहल करती। फिर भी वो उस पर ना ध्यान दे रही थी और ना ही बात करने की कोशिश। साफ था कि उसका सनी से किसी भी तरह का कोई भी बात करने का इरादा नहीं था। जब वरुण ने इस बारे में जिक्र किया था कि या तो वो उसकी मम्मी बन सकती है या फिर कुछ भी नहीं, अनामिका का ऐसा ही सनी की मम्मी बनकर रहने का कोई चांस नहीं था। तब से सनी सोच रहा था कि शायद वो उसकी बायोलॉजिकल माँ हो सकती है। अगर ऐसा नहीं था तो फिर उसके डैड उससे ऐसी बात क्यों कहते? लेकिन शायद वो वरुण की बात को गलत तरह से ले रहा था। हो सकता था कि अनामिका उसकी मम्मी हो ही ना। वो फिर से सोफे पर निढाल होकर लेट गया। वो जगह उसके लिए काफी बोरिंग साबित हो रही थी। ना ही वहाँ कोई खिलौने थे, ना ही कोई गुड्डा, ना ही कोई गुड़िया, ना ही कोई टॉय कार, ना प्लेन, यहाँ तक कि उसके साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं था वहाँ। इसी वजह से वो कुछ ही देर में सोफे पर लेटा लेटा सो गया। इस फिक्र में कि सनी को कहीं ठंड न लग जाए, अनामिका ने सनी को बाहों में उठाया और उसे बेडरूम की ओर लेकर जा रही थी कि इतने में संजना किचन से वहाँ पर आ गई। अरे, सनी सो गया? हाँ। क्या आप उसे बेडरूम में ले जा सकती हैं? आप इसे वहाँ छोड़ आइए, फिर हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। बेडरूम में सनी को ले जाकर अनामिका ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और उसे कंबल उड़ाने के बाद वो उठकर वहाँ से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन सोते हुए सनी के चेहरे को गौर से देखा। उसे देखते हुए वो काफी हैरान थी। अनामिका को लग रहा था कि वो आंखें बंद करने के बाद हूबहू वरुण की तरह दिखाई देता है। वो पतली और लंबी पलकें, वो तेज नाक और उसके चेहरे में वो तीखापन जो उसके चेहरे से किसी भी तरह के फेमिनिन फील को पूरी तरह से छिपा रहा था। वो वरुण ग्रोवर का बेटा था।
जिस बच्चे से एक समय वो इस हद तक नफरत करने लगी थी कि वो उसे लगभग मार ही देना चाहती थी। जब उसने पहली बार सनी को देखा था तब उसे बहुत पसंद आया था और उसने यही सोचा था कि आखिर इतना प्यारा, मासूम और सुंदर बच्चा इस दुनिया का कैसे हो सकता है। लेकिन वो वरुण ग्रोवर का ही बेटा क्यों था? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस मनहूस दिन की यादें उसके दिमाग में ताजा होने लगी। वो काफी दर्दनाक था कि उसने अपने होशो-हवास खो दिए थे। आखिरकार बहुत ही परेशानी उठाने के बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इससे पहले कि वो उस एहसास को पूरी तरह से जी पाती, वो भी अब किसी की माँ बन चुकी है। सब कुछ जैसे एक झटके में ही खत्म हो गया था। अपने बच्चे को जन्म देते हुए उसे काफी दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ा था, लेकिन जो दर्द और तकलीफ उसने उसे दिए थे, वो उस बच्चे को जन्म देते समय दर्द से कहीं ज्यादा दर्दनाक थे। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई चाकू लेकर उसके दिल को उसके शरीर से अलग कर रहा हो। बेशक वो घाव ऐसा था जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके उठने वाला दर्द इतना जबरदस्त था कि उसे लगता था कि बस उसकी जान ही ली जा रही है। उस समय सनी को सोता हुआ देख अनामिका का दिमाग काफी परेशान था। उसके इमोशंस उस पर हावी होते चले जा रहे थे और उसका मन भारी होता चला जा रहा था। अगले पल अपना सर हिलाते हुए उन सारे ख्यालों को अपने दिमाग से झटक कर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। भूल जाओ उस बात को। बड़ों के लिए जो नफरत और गुस्सा दिल में है उसे बच्चों पर नहीं लादना चाहिए। आखिर बड़ों की गलती में बच्चों का क्या दोष? फिर वो जोरों से हंसने लगी और फिर अभी चीजें जैसी भी थी उसमें आखिर बुरा भी क्या था? अनामिका खन्ना के कमरे से लौटने तक संजना ने पहले से ही गर्मा गर्म मटर पनीर और कुछ एक्स्ट्रा डिशेस डाइनिंग टेबल पर लगा दिए थे। अब इंतजार था तो अनामिका के आने का। अनामिका के आते ही दोनों ने खाना खाना शुरू किया। काफी लंबे समय तक खाली पेट रहने के बाद खाना खाते ही अनामिका को अब ठीक महसूस हो रहा था और वो पहले की तरह सुस्त नहीं दिख रही थी। एक बड़े से घर में अकेले रहना आसान नहीं था। अच्छा भला इंसान वहाँ बीमार पड़ सकता था। भले ही वहाँ काफी गर्माहट हो, लेकिन अकेले में तब भी ठंडी महसूस होती है। बेशक कमरे में लगा सोफा काफी गद्देदार और मुलायम हो, लेकिन उस पर लेटना भी सख्त चट्टान पर लेटने का एहसास देता है। अकेलापन हर ऐशो आराम को बेमानी बना देता है, लेकिन किसी का साथ मिल जाए तो नॉर्मल खाना और थोड़ा सा मीठा किसी के लिए भी दिल में मिठास खोल देने से काफी अच्छा था। संजना उस समय अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखते हुए अनामिका को देखे जा रही थी, जिसे देखते हुए अनामिका संजना से पूछे बिना नहीं रह सकी। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? संजना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने घर पर ही लंच कर लिया है। ये सब तो मैंने खास तौर से आपके लिए बनाया था। हालांकि अनामिका को संजना की बात पर मुश्किल से भरोसा हो पा रहा था। क्या तुम श्योर हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर किसी और ही मकसद से आई हो। अब भला मेरा क्या मकसद हो सकता है? अगर मैं कोई कारण ढूंढने जाऊंगी तो ये कारण सनी का आपके साथ खेलने के लिए आपसे मिलवाना ही हो सकता है और कुछ नहीं। संजना का वो जवाब सुनकर अनामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन सनी तो अनामिका को नापसंद करता था, फिर वो उसके साथ खेलने के लिए उसके पास खुद से होकर क्यों आएगा? संजना ने भी हैरान होते हुए अनामिका से कहा, मैं भी पहले हैरान हुई थी जब मुझे पता चला कि पिछली मुलाकात के बाद तो आप लोगों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ना वो आपको पसंद करता है और ना ही आप। अनामिका खामोश रही। वो सनी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए बोली, तुम और करण अब खुशखबरी कब सुनाने वाले हो? अभी तो इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। वैसे भी ऐसा हो पाना अभी जल्द ही तो पॉसिबल नहीं है। संजना ने शरारती लहजे में कहा, लेकिन आप ये अचानक मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अब जबकि तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है और तुमने काफी कम उम्र में ही शादी कर ली, मुझे लगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माँ बनना चाहोगी। अनामिका ने ग्लास से पानी का घूंट लेने के बाद संजना से कहा, हाँ मुझे बच्चे पसंद है, लेकिन मैं अगले कुछ 2-3 सालों तक तो बच्चे के बारे में नहीं सोच रही हूँ। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारे ना चाहते हुए भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या तुम ऐसे में उस बच्चे को जन्म दोगी? संजना ने उलझन के साथ मुस्कुराते हुए अनामिका को देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह से जवाब दे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। ऐसा कहना आसान है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कौन जानता है। आखिर जिंदगी अनसर्टेनिटीज से भरी हुई है।
संजना को जवाब देते हुए अनामिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। भले ही कोई कितनी भी सावधानी क्यों न बरत ले, एक्सीडेंट्स तो फिर भी हो जाते हैं ना, सही कहा ना? ठीक है, अब मुझे और मत डराइए, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। कम से कम 2 साल तो मैं अपने इस बात पर अटल रहूंगी। लेकिन आप अपने बारे में बताइए, क्या आप वाकई में अर्जुन के साथ सगाई करने वाली हैं? असल में संजना इस बात की उम्मीद कर रही थी कि अनामिका अर्जुन के साथ सगाई नहीं करेगी, और वो ऐसा इसीलिए नहीं सोचती थी क्योंकि वो अर्जुन को पसंद नहीं करती थी। ऐसा इस वजह से था क्योंकि अर्जुन और अनामिका के दिल में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। इनविटेशन कार्ड्स बढ़ चुके हैं, ऐसे में हम पीछे कैसे हट सकते हैं? अनामिका ने संजना की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, लेकिन वो एक अच्छा आदमी नहीं है, और फिर ये कोई फिल्मी शादी तो है नहीं, ये आपकी जिंदगी का सवाल है, असली शादी। क्या आपको वाकई में इसे एक सौदे के रूप में देखना चाहिए? संजना जिस तरह से अनामिका को देख रही थी वो वाकई अजीब था। क्यों? क्या शादी एक सौदा नहीं है? और फिर सौदे के लिए भी तो शादी की जा सकती है। लेकिन सौदेबाजी में प्यार कहाँ होता है? तो फिर प्यार क्या है? अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा। संजना स्पीचलेस थी। मैं नहीं जानती कि मुझे इस बार क्या जवाब देना चाहिए। प्यार तो बस... अनामिका ने संजना की बात को बीच में ही काट दिया। भले ही तुम जानती हो कि प्यार क्या है, इस बात को तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए किसी भी हालात में प्यार एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं है, जिसे हमें जिंदगी भर अपने दिल के ऊपर लाद कर चलना होता है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे लेना तो हर कोई चाहता है, लेकिन निभाने के बारे में सोचते ही सभी उससे दूर भागने लगते हैं। अनामिका के कहने का मतलब साफ था, शादी एक बेमतलब की चीज है जिसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संजना अनामिका की बात को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्यार को लेकर वाकई में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हैं। आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये मानती हूँ कि सिर्फ प्यार ही एक चीज है दुनिया में जो सच है। ये बात कहते हुए अनामिका बहुत सीरियस थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे इस प्यार की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी किसी से भी प्यार नहीं करूंगी। आपकी बात से ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में कईयों को प्यार करती थी। कई नहीं, सिर्फ 2। कौन 2? संजना जवाब सुनने के लिए बेहद क्यूरियस थी। क्या उसमें से एक वरुण ग्रोवर था? हालांकि उसे लग रहा था कि जिस तरह से संजना ने उससे वो बात पूछी थी, अनामिका उसकी बात का कोई जवाब नहीं देगी। अनामिका ने संजना की बात का कोई जवाब नहीं दिया था और अपने लिए गर्म पानी पीने के लिए किचन में चली गई। संजना की ओर देखने से साफ पता चल रहा था कि किस तरह से वो अनामिका से उन 2 लोगों के बारे में जानने के लिए बेसब्र हुई जा रही थी। अनामिका ने संजना की ओर एक पल के लिए देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उससे पूछा, तुम्हें आखिर इस बारे में जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? कहीं तुमने भी तो उन मीडिया रिपोर्टर्स की तरह कोई जॉब ज्वाइन तो नहीं कर ली, जो हर समय फिल्म स्टार्स के पीछे पड़े रहते हैं कि कहीं किसी तरह से कोई मसाला न्यूज उन्हें मिले, और मसाला ना भी हो तो उसे मसाला बना सके। मैं उन मीडिया रिपोर्टर्स में से नहीं हूँ, लेकिन एक फिल्म स्टार की फैन होने के नाते मेरा उनसे जुड़ी गॉसिप के बारे में जानने के लिए बेसब्र होना नॉर्मल है ना? आखिर फैन तो ऐसे ही होते हैं। संजना ने मासूमियत से अपने हाथ सरेंडर करने की तर्ज पर खड़े कर दिए थे। ऐसा नहीं था कि मैं कोई बात तुमसे छिपाना चाहती हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि चाहे वो बात जो भी हो, वो मेरा पास्ट है। अनामिका ने बिना किसी झिझक के संजना की आंखों में आंखें डालकर वो बात संजना से कही। वाकई में? तो फिर मुझे बताइए ना। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। लेकिन अगर आपका वो बात मुझे कहने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो मैं आप पर दबाव नहीं बनाऊंगी। ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। संजना उसे मजबूर नहीं करना चाहती थी। वो इस बात को लेकर परेशान थी कि कहीं वो सब बातें बोलते हुए वो और दुखी या परेशान ना हो जाए। जब तुम्हें किसी से पहली बार प्यार हुआ था तो तुम कितने साल की थी? अनामिका की आवाज सीरियस थी। शायद 15 साल की या उससे भी छोटी। संजना ने शर्माते हुए कहा, आप? छोटी सी उम्र में मैं विदेश चली गई थी। मैं वहीं रहकर पली बढ़ी। पर मेरे डैडी के फ्रेंड का बेटा था, उनका पूरा परिवार ही विदेश में जाकर बस गया था। वो मुझे लेकर काफी फिक्रमंद था और मेरा काफी ख्याल भी रखता था। काफी अच्छी तरह से पेश आता था मेरे साथ। मेरे लिए उसका साथ रहना काफी खुशी की बात थी। कभी मैं बुरा फील कर रही होती या उदास होती तो उसके साथ होते ही मैं अपना सारा गम और दर्द भुला बैठती थी, और ये भी मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता।
बिना इस बारे में सोचे कि क्या वो जो भी कर रहा है वो सही है या गलत। मुझे हमेशा से ये लगता कि मैं हमेशा ही उसके साथ इसी तरह रहूंगी जब तक कि मैं बूढ़ी ना हो जाती। उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर चुकी थी मैं, और जैसे ही मैं 18 साल की हुई हम दोनों के बीच एंगेजमेंट हो गई। उस समय सभी लोग यही कहा करते थे कि कैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक परफेक्ट कपल है। हम दोनों को साथ देखकर कईयों को जलन भी होती थी। जब अनामिका ने संजना से ये बात कहना शुरू किया, उसके बाद ही उसे एहसास हुआ कि जिन यादों को लेकर वो सोचती थी कि उन्हें भुलाना आसान नहीं था, वो यादें अब उसे इमोशंस के तूफान में खींच कर नहीं लेकर जा रही थी। मैंने सुना था कि सगाई के कुछ समय बाद ही आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। क्या कारण था सगाई टूटने का? जब दो लोग एक लंबा समय साथ बिताते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को काफी गहराई से समझते हैं। जहाँ उनकी सभी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उनके सामने आना शुरू हो जाती है, और फिर धीरे धीरे उस रिश्ते में वो जोश, वो दिल को सुकून देने वाली बात, कोई स्पार्क नहीं रह जाता और ना ही कोई मिठास बाकी रह जाती है। इस बात को पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है तो ऐसा कह सकते हैं कि आपका वो रिश्ता अब सिर्फ जान पहचान या लवर्स का रिश्ता ना होकर एक परिवार बन जाता है। लेकिन अगर किसी दिन आप दोनों की ही जिंदगी दाव पर लगी हो और उसे दोनों में से किसी एक की ही जान बचाने का मौका मिलेगा तो ये तय बात थी कि वो अपनी ही जान बचाएगा। संजना कुछ उलझन में थी। आपकी तो सारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही है। किसकी जान दाव पर लगी थी? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सामने वाला शख्स अपनी जान की परवाह पहले करेगा, ना कि मेरी। यही तो ह्यूमन नेचर है और शुरू से ये बात उतनी ही सच है, और इसीलिए मैंने उसे कभी ब्लेम भी नहीं किया और ना ही कभी करूंगी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा ऐसा कोई शख्स नहीं हो सकता जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर प्यार करे। सिर्फ वही है जो तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहते हैं। लेकिन भले ही आप इस बात को समझते हो, इससे इफेक्ट बदल नहीं जाता कि इस बात से आपको बेइंतहा तकलीफ होती है। आखिर हम दोनों एक साथ पले बड़े थे और हम दोनों का रिश्ता काफी गहरा था। वो पहली बार था जब उसे किसी लड़के से प्यार हो गया था। मासूम और जवान, उन्होंने एंगेजमेंट के बाद छुट्टी पर जाने का प्लान किया था, ये सोचकर कि उनकी एक खुशनुमा यादों में जुड़ जाएगा। लेकिन आगे जो होना था उसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। उसकी सोच पर पानी फिर गया था। उसकी सारी उम्मीदें पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। दुनिया में हर कोई ये दावा करेगा कि प्यार का मतलब एक दूसरे के साथ मरते दम तक रहना, आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ निभाना होता है। लेकिन जब वाकई में आखिरी सांस लेने की बारी आई तो फिर उसने उसे इस तरह मझधार में छोड़ दिया। क्यों उसे आखिर में जाकर धोखा दिया? भले ही संजना कुछ न समझ पा रही थी क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ बात ही नहीं थी, लेकिन वो महसूस कर पा रही थी। और जो अपने दूसरे रिश्ते के बारे में कहा था, यही संजना की सबसे बड़ी परेशानी थी। क्या वो वरुण ग्रोवर था? अनामिका बेतरतीब मुस्कुराने लगी। मुझे याद नहीं आ रहा। ओह, एक समय था जब मेरे सर पर एक जबरदस्त चोट लग गई थी और मैं लगभग 1 महीना कोमा में रही थी। जब मैं होश में आई तो मुझे काफी कुछ याद नहीं आ पा रहा था। आप अपनी याददाश्त खो चुकी हैं? सही समझी। संजना को उसकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था। सिर्फ एक ही नजर उसे बताने के लिए काफी थी कि अनामिका झूठ बोल रही थी। लेकिन ये तो साफ था कि इसके पीछे ये कारण था कि वो संजना को इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। एक हेजिटेशन था जो उसके मन में था